नमस्कार दोस्तों, भर्तीपुर पे आपका स्वागत है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की निकली है नई भर्तियां। ये भर्ती निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इस भर्ती में कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कब इसकी जो परीक्षा तिथि है वो रहने वाली है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा ब्लॉग है भर्तीपुर.in पे जो वैकेंसी निकली है उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे दी है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे जो ब्लॉग है ओपन हो जाएगा, उसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जो लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती निकली है, जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। इस ब्लॉग के अंदर हमने कवर की है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई करना है। तो जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है मैंने आपको जैसे बताया नीपा उसका नाम है एंड पोस्ट नेम होगी वह लोअर डिवीजन क्लर्क। वैकेंसीज दो निकली हैं, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1। सैलरी इसकी लेवल 2 रहने वाली है 19,900 या 63,200 के बीच में। उसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है। कैसे अप्लाई करेंगे भी जानते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हमने दी है, इस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखिएगा जो एप्लीकेशन डेट है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 13 नवंबर है और साथ में इसकी एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुई है। जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम डेट भी रिलीज कर देगा जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो क्राइटेरियाज हैं। एक आपके पास 12th पास होने चाहिए आप। तो अगर आप 12th पास हैं और साथ में आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग कैसे करनी है, क्या स्पीड रहने वाली है वो देख लेते हैं। इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है, दोनों में से एक चुननी है। साथ में जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल और जो रिजर्वेशन है वो वेरियस कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया एससी के लिए वो 5 साल का रिजर्वेशन दिया है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया है। ये दो ही वैकेंसी निकली है, दोनों का रिजर्वेशन लगा सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जान लेते हैं। जो लोअर डिवीजन क्लर्क का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है किस बेस पे जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे वो बोर्ड ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। सबसे पहले आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होने चाहिए कम से कम 50 नंबर। अभी हम इसका एग्जाम पैटर्न जानेंगे कि कितने टोटल नंबर का ये टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट और एग्जाम पैटर्न। उसमें से इन्होंने बोला है कि दोनों को मिला के आपके कम से कम 50 मार्क्स तो होने ही चाहिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक, साथ साथ में जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा। एंड थर्ड, एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों के सम के बेस के ऊपर ये आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। ज्यादातर स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, टाइपिंग का टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, इसमें आपकी मेरिट स्कोर बनेगा आपके स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों के बेस पे और दोनों का सम जो है कम से कम एटलीस्ट आपको 50 नंबर आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, रिटन और स्किल में दोनों में। स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स आपके होंगे 4। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। जब आप टेस्ट देंगे तो 4 पार्ट्स होंगे। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप और ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 120 मिनट का टाइम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 और टोटल नंबर होंगे क्वेश्चन, टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर के अंदर होंगे 100 मार्क्स। अब जो सब्जेक्ट्स है पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस होगा 100 नंबर के। हमने इसके साथ साथ में कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी रिकमेंडेड बुक्स भी दी हुई हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको रिकमेंडेड बुक का लिंक मिल जाएगा। जैसे व्यू बुक पे क्लिक कीजिए तो व्यू बुक में आपको मिलेगी हमारी बेस्ट सेलर है इंग्लिश की। ठीक, तो इंग्लिश पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको इंग्लिश की बेस्ट सेलर दिख जाएगी। आप उस पर क्लिक कीजिए, आप चाहे तो उसका सैंपल पीडीएफ पढ़ सकते हो। सैंपल पीडीएफ पढ़ने के बाद आप अपनी इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये काफी सारे एग्जाम्स में के अंदर काम में आती है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। स्क्रॉल डाउन कीजिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी हमने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन पेज का, जो लिंक हमने दिया है डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा लोअर डिवीजन क्लर्क स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 15 है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो आप अपना, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, नहीं किया हुआ है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस करेंगे, फिर आपके पास पासवर्ड डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे।
तो वहां पर जैसे आप रजिस्टर कर देते हो तो आपको फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। तो फॉर्म के अंदर जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको फिल करनी होंगी, साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी हमने दी हुई है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जान लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, डिग्री। आपके पास कोई डिग्री है तो आप डिग्री भी अगर हम मांगेंगे तो आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इस पोस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। साथ साथ में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पीएसयू में या किसी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, तो वहां पर अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, क्योंकि ये ओबीसी और एससी के लिए निकली है, उसके लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। अब यहाँ पे हमने आपको 2 लिंक दिए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहला लिंक है अप्लाई नाउ फॉर एलडीसी रिक्रूटमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आप प्रिपेयर विद द रैपिड सीरीज, तो हमारी रैपिड सीरीज दी आप डायरेक्टली से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप लीव अ रिप्लाई में क्लियर कर सकते हो। एंड भर्तीपुर विशेस यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स दैट यू आर गिविंग राइट हियर। भर्तीपुर पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं, प्रॉपर जानकारी मिलती है। हम हर एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, जो डाउट्स रहते हैं, वो हम क्लियर करते हैं प्रॉपरली। साथ साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आए टाइम से। हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं इसके लिए, ताकि कोई भी भर्ती छूटे ना। धन्यवाद।